आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हम किस तरह से करते हैं। अल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं बाय माइल्ड एंड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमारे पास है जी सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो होता है Ag2O। तो ये जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह अगर मैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहाँ पे एग्जांपल दूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी, H2SO4। या फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है जी पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो मैं इस तरह से यहाँ पे लिख लूँगा KMnO4, और इसको भी हम जो है वो इसमें साथ हम यूज़ करते हैं H2SO4 डाइल्यूट, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें यूज़ करते हैं। तो जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है अल्डिहाइड की। इसके अलावा जो है अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय एयर, ठीक है जी। और एयर से जो इनकी ऑक्सीडेशन होती है उसको हम कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ लिख लूँगा ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी इवन के ये एयर से डायरेक्टली जो है, ये एयर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो लेके जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है जी CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होगा जी H, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड मैंने यहाँ पे लिख लिया। एसिटल्डिहाइड को हम इसका रिएक्शन करवाएंगे जी हम किसके साथ, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। फर्ज किया हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया जी पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये ऑक्सीजन की एडिशन करेगा एसिटल्डिहाइड में। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ऑक्सीजन में इसको इस तरह से लिख लूँगा एटॉमिक ऑक्सीजन आ जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन है ये। और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड O। अब ये हाइड्रोजन जो है इधर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है, ये रिड्यूस मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा, यानी OH, ठीक है। एक ऑक्सीजन की एडिशन हो गई, तो अब ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई, एसिटिक एसिड। इसी तरह से हम मज़ीद अगर एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख सकता हूँ। जैसे हमारे पास है CH3CH2C डबल बॉन्ड O और H, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो ये हमारे पास है जी प्रोपेन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। और इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं बिल्कुल वही रिएक्शन कंडीशन है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर लेगा, इसकी ऑक्सीडेशन कर लेगा। तो मैं यहाँ पे जो है लिख लूँगा इस तरह से, और यहाँ पे अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ कि हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा, रेस्पेक्टिव जो है कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। जैसे हमने देखा कि एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हुई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेनल से प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रोपेनोइक एसिड। अब देख भी सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे कितने 1 2 3, बल्कि यहाँ पे मैं OH भी लगाऊंगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा OH, यानी ये क्या बन गया, अब क्या बन गया ये, अब ये बन गया है प्रोपेनोइक एसिड, COH। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, और हमने देखा कि अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अल्डिहाइड जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी
ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी, और इवन एयर से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें से जो है वो ऑक्सीजन ये लेते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन।